अंध तमस की अग्नि सदा ही शमन योग्य है, जहां प्रतिष्ठा मिले जगह वह गमन योग्य है, गमन योग्य है। उगे कहीं भी सूर्य, उगे कहीं भी सूर्य, सदा वह नमन योग्य है, नमन योग्य है, नमन योग्य है। विरल टुटन की अनुभूतियों में भी स्वामी विवेक भारती दूसरों को समृद्ध करने में, विशेषकर गरीब छात्रों की सहायता करने में कितने तत्पर रहते हैं, पिछले एपिसोडों में यह विदित हुआ होगा। सब जल रहा है, वहां बाहर अपने ज्ञान की सुगंधियों से वे दूसरों को सुभाषित करने में सक्रिय रहे हैं। समदृष्टिगत श्रेय के लिए निजी प्रेय की उपेक्षा के मूल में जाते रहस्य की जिन विथिकाओं ने इन्हें मोहविष्ट कर रखा था कि ये अपने शिक्षक धर्म के निर्वहन में निजी सुख को बलि चढ़ा रहे थे, ये तो हम परिलक्षित कर ही रहे हैं। हृदय की विशालता एवं दृष्टि की उदात्तता में सब कोई अभिभूत है। स्वयं गरल पी पी कर अपने प्रशंसकों को अमृत बांटते रहने की इनकी प्रवृत्ति के कायल हैं हम सब। एकांत का रहस्य सदैव बना रहा है, फिर भी स्वामी विवेक भारती सबके रिजु, सहज एवं समदर्शी बने हुए हैं। सादर दैनिक अभिवादन में डॉक्टर जनार्दन यादव, जूलियट यांग की ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान की चट्टान पर खड़ा होकर भूत, भविष्य और वर्तमान को देख रहा हूं। भूत मधुर था, कठोर भी, परंतु कष्टदायक नहीं। स्वामी विवेक भारती का यह कहना है कि मेरे गुरुदेव ने मुझे गढ़ा, बनाया, निर्माण किया, मेरे योगक्षेम का वहन किया। मुझे सेवा कार्य करना है, सारे संसार को प्रेम करना है, इश्क उस प्रभु से ही करना है जिसे बताया नहीं जा सकता कि मैं कौन हूं और क्या करने आया हूं। गुरुदेव का कहना था कि जिनमें स्वामी विवेकानंद की आत्मा अंतःकरण से बलवती थी, कि राम निवास यादव यानी स्वामी विवेक भारती कुछ विशिष्ट हो, विशेष कार्य करने आए हो, साधारण सांसारिक जीवन व्यतीत करने नहीं आए हो। क्यों कमा रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो, आत्मदर्शन करो, यही जीवन का सार है। स्वामी विवेकानंद यह जानने को तड़पते रहे कि मां का काम क्या है। किसी विद्यार्थी को पढ़ा देना, किसी के घर शोक अथवा उत्सव के अवसर पर उसकी सहायता कर देना, किसी अभावग्रस्त को थोड़ा धन दे देना, किसी का झगड़ा मिटा देना, यह तो कोई असाधारण सेवा नहीं है। सेवा और समर्पण एक दूसरे के पर्याय हैं। कोई व्यक्ति आता है कि भारती जी, अपने भूमि के टुकड़े पर मुझे अपनी बेटी का विवाह करने के लिए टेंट गाड़ने दीजिए। आजकल विवाह वाटिका वाले बहुत पैसा लेते हैं, मैं आपको 5,000 रुपया दे दूंगा। आश्चर्यचकित होकर स्वामी विवेक भारती कहते हैं कि अरे, आप रुपये क्यों देंगे, कोई पैसा नहीं देना है, मेरी पत्नी को भी ना बताइएगा, किसी को भी ना बताइएगा। वो व्यक्ति प्रसन्न होकर के चला जाता है और इस प्रकार की सेवाएं चलती रहती है। गुरुदेव सूक्ष्म रूप से धैर्य बधाते हुए, स्वप्न दिखाते हुए कल्पनाएं कराते हैं। विराट भवन नहीं, विराट आश्रम बनाने का मैं स्वप्न देखता हूं। भवन तो बहुत बन गए, भवन किसी की सेवा में नहीं लगते, स्वामियों के संपत्ति बढ़ाते हैं। स्वामी विवेक भारती का स्वप्न एक विशाल भूखंड पर स्वामी विवेकानंद की ग्रेनाइट पत्थर की एक भव्यतम प्रतिमा बनाने को है, जो आगंतुकों का मन मोह ले, संदेश दें कि मानवता की सेवा करो, भारत माता की सेवा करो, भारत माता की संतानों की सेवा करो। यदि भारत का भविष्य बनाना है तो भारत माता का एक भी बच्चा भूखा, नंगा व अशिक्षित न रहे। बड़ा आश्रम होगा तो बड़े दायित्व का निर्वहन करे, गरीब छात्र के पोषण और शिक्षा का भार उठाए। मेरे गुरुदेव इसी कार्य को करने का संकेत दे रहे थे और सरकार, लोग भूख से मर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकवादियों, माओवादियों, नक्सलवादियों, चोरों, डाकुओं और हत्यारों के हाथ मर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, बैठकें। बैठकों से क्या होगा, किंतु मैं सरकार तो बदल नहीं सकता, न सरकार की नीतियों को बदल सकता हूं। प्रसिद्ध चीनी लेखक लू सुन जापान गए थे डॉक्टर बनने, और जब वहां का रूप स्वरूप देखे तो डॉक्टरी छोड़ करके लेखक बन गए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि राजनीति को भूल जाओ, अपने आध्यात्मिक चरित्र को सुधारो। मन में
बहुत कुछ बन बिगड़ रहा है। योजनाएं ही योजनाएं हैं, नए साथी मिल रहे हैं, नए साधन जुट रहे हैं, नए कार्य पुकार रहे हैं। धरती पर स्वर्ग उतार सकूं या ना उतार सकूं, किंतु कुछ इंद्रधनुषों का निर्माण करने का प्रयत्न तो करूं। गुरुदेव सामने खड़े मुस्कुरा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं। मेरे साथ यह संसार भी देखेगा कि हम इनके आदेशों को कहां तक धरती पर उतार सकते हैं। कलियों पर जो फले कुलिश की उनके लिए कहानी है, नीलकंठ को नदी सिंध दोनों का मीठा पानी है। जो अशेष जीवन देता है उसे मरण संताप नहीं, जलकर ज्वाला हुआ उसे लगता ज्वाला का ताप नहीं, लगता ज्वाला का ताप नहीं। इत सिद्धम। आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।